जय हिंद मेरे साथी, मैं हूं आपका साथी विकास कुमार। और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल के बारे में। इसके पहले हम देखिए एक्सपेरिमेंट के जरिए यानी मेजर को हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन किसी स्कूल में मिला था तो उसे हम पूरा डिटेल में करा दिए थे, कैसे कराना ये सारी चीज़ें, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं माइनर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो माइनर मतलब छोटा एक्सपेरिमेंट है, मतलब कुछ ही समय में ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा यानी माइनर एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो हमें माइनर एक्सपेरिमेंट में दे रखा था, देखो माइनर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द एस्पिरिन एंड पीसीएम यानी पैरासीटामॉल होता है, ठीक है। तो हमें इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना किसका, एस्पिरिन का और पीसीएम यानी पैरासीटामॉल का। हमें ये पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा एकदम से इजी फॉर्म में, ठीक है। तो हम है तो इजी है, समझिए, ठीक है। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर बताया गया एस्पिरिन, पहले हम लेते हैं एस्पिरिन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। मतलब कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो कैसे हम जानेंगे एस्पिरिन है या पीसीएम यानी पैरासीटामॉल है या अदर चीज़ें हैं। तो हमें कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि नहीं, ये प्रैक्टिकल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एस्पिरिन मतलब सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में एस्पिरिन कंपाउंड लेना, ठीक। देखिए सबसे पहले आपको क्या कर देना, एक गिवन कंपाउंड रहेगा, ठीक। वो हमें नहीं पता रहेगा कि एस्पिरिन है, क्या रहेगा वो कंपाउंड का, मान लेते हैं कंपाउंड ए है, ठीक। हमने एक नोट कर लिया और टेस्ट ट्यूब में हमें क्या कर लिया, उसे ले लिए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया, उसमें क्या ऐड 10 ml 10% NaOH, क्या जो भी आप कंपाउंड लिए हैं और उसमें क्या कर देना, ऐड कर देना कितना 10%, कितना यहाँ से क्या कर देना 10% NaOH, कितना 10% NaOH आपको क्या कर देना यहाँ से ऐड कर देना है, ठीक है। 10% NaOH आपको ऐड कर देना इसमें, ठीक है। 10% NaOH ऐड करने के बाद आपको क्या कर देना, ये वाला प्रोसेस हो गया। सेकेंड पे आना, कुछ समय पर उसे क्या कर देंगे बुनसन बर्नर पे, क्या बुनसन बर्नर पे उसे क्या करना, गर्म करना, क्या उस जो भी सोल्यूशन दिया रहेगा उसे कुछ समय के लिए आपको गर्म करना पड़े, जब तक ये NaOH और यानी जो गिवन कंपाउंड अच्छे से डिजॉल्व न हो जाए तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बॉयल करना पड़ेगा। बॉयल करने के बाद ऐड डाइल्यूट H2SO4 मतलब ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब तेजाब को आपको लेना है, ठीक। वो भी क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक। अब डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट ऐसा यानी कम, यानी देखो डाइल्यूट को यहाँ बताते हैं, डाइल्यूट मतलब क्या होगा, जिसमें एसिड की मात्रा क्या हो, कम हो, और यहाँ से वाटर की मात्रा क्या हो, वाटर की मात्रा देखी जाए ज़्यादा रहे, ठीक है। एसिड की मात्रा कम और वाटर की मात्रा ज़्यादा रहे तो उसे हम डाइल्यूट बोलते हैं। तो मतलब डाइल्यूट क्या, H2SO4 की मात्रा कम, उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो उसे हम डाइल्यूट बोलते हैं। उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, कुछ समय बाद नीचे वाइट प्रेसिपिटेट होगा, मतलब देखेंगे वाइट नीचे देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब नीचे तली में रिएक्शन के बाद जो बच जाता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। यानी रिएक्शन देखिए ऊपर हो रहा था, नीचे देखेंगे ऐसे क्या होगा सॉलिड के फॉर्म में या नीचे के फॉर्म में ऐसे क्या होगा, यानी प्रेसिपिटेट होगा, नीचे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेसिपिटेशन होने के बाद हमें क्या करना है, स्मेल करना, अपने नाक के पास ले जाएंगे इस टेस्ट ट्यूब को, तो हमें क्या एसिडिक नेचर का यानी एसिड नेचर का हमें क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी, उसे क्या होगी, स्मेल आएगी, क्या एसिडिक प्रॉपर्टी की स्मेल आती है, ठीक है। मान लेते नहीं आती तो क्या कर देना, नहीं आती तो कोई टेंशन नहीं, मान लो स्मेल करना हम नहीं चाहते हैं, कलर से करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, जो भी आपका ये है चाहे फिल्टर करिएगा, फिल्टर करेंगे तो प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा, जो भी सोल्यूशन बचेगा उस पर भी कर सकते हैं, या नहीं आप प्रेसिपिटेट यानी प्रेसिपिटेशन के बाद इसे फिल्टर नहीं किया, इसी में क्या कर दें, इसी में हमें क्या कर देना है 2 ड्रॉप, यानी देखिए लिखा ऐड 2 ड्रॉप फेरिक क्लोराइड, मतलब क्या होगा, फेरिक क्लोराइड आपको क्या करना है, 2 ड्रॉप उसमें डाल देना है, क्या फेरिक क्लोराइड उसमें 2 ड्रॉप डाल देना है। फिर कलर देखना है, क्या आपको कलर देखना है, यदि आपका क्या होता था वायलेट कलर का आता, किस कलर का, वायलेट कलर का आता है, यदि वायलेट कलर का आता तो आपका जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट था वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एस्पिरिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्पिरिन हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा एस्पिरिन जो भी गिवन कंपाउंड था वो तुम्हारा क्या था, एस्पिरिन था, ठीक। तो हमने देख लिया इसे एस्पिरिन को, हम पैरासीटामॉल को देख लेते हैं कैसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना, ठीक। तो देखिए हमसे दे रखा पीसीएम यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरासीटामॉल, पीसीएम यानी पैरासीटामॉल को शॉर्ट में हम पीसीएम भी बोलते हैं। सबसे पहले 2 मेथड है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वो आएगा ही, ठीक है। देखिए पर यानी मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तो देखिए मेथड नंबर फर्स्ट में क्या होगा, उस पहले सबसे पहले आपको टेस्ट ट्यूब में किसके अंतर्गत, मतलब आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना, क्या यहाँ पर आपको क्या कर देना, यहाँ से आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना, क्या लेना है आपको, यहाँ से प्यारा सा एक टेस्ट ट्यूब लेना। टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लेते हैं कंपाउंड ए
यानी एक कंपाउंड इसमें क्या कर देना, हमने यहाँ से कंपाउंड को डाल दिया, ठीक है। कंपाउंड को डाल दिया, उसमें क्या कर डालना, डाइल्यूट HCl, यानी डाइल्यूट HCl और प्लस वाटर डालना, उतना डालना जब तक ये क्या हो जाए, डिजॉल्व न हो जाए, ठीक है। अब देखिए HCl और वाटर उसमें हम ऐड कर देंगे जो गिवन कंपाउंड दिया रहेगा। उसके बाद बॉयल करना का मतलब हीट करना, उसे क्या कर देना, हीट करना है आपको, जब तक हीट करना है जब तक ये अच्छी तरीके से अच्छे से मिक्स न हो जाए। मिक्सिंग के बाद हमें क्या कर देना, पोटेशियम डाइक्रोमैग्नेट, क्या पोटेशियम डाइक्रोमैग्नेट को आपको लेना है, उसमें आपको ऐड कर देना, ठीक है। ऐड पोटेशियम यानी डाइक्रोमैग्नेट को लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, डाइक्रोमैग्नेट लेने के बाद यानी कुछ समय के बाद देखिए, कुछ समय बाद क्या होगा, डार्क ब्लू या डार्क तुम्हारा का वायलेट कलर का आएगा, ठीक है। यानी इस कलर का आएगा तो तुम्हारा क्या होगा, जो भी आपका है प्रोसेस आपका PCM यानी पैरासीटामॉल है। दोबारा देखते हैं, सबसे पहले देखो क्या दिए हैं, यहाँ से देखो अब दिखता है, ठीक है। सबसे पहले कंपाउंड को लेना टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद HCl प्लस वाटर क्या कर देना है, डाइल्यूट HCl डालना है 1-2 ड्रॉप और वाटर की कुछ मात्रा डालनी, जब तक ये डिजॉल्व न हो जाए। उससे बाद बॉयल करना, तब तक डिजॉल्व यानी बॉयल करना मतलब तब तक गर्म करना जब तक अच्छी तरीके से ये बॉयल न हो जाए। बॉयल करने के बाद यानी ऐड करना पोटेशियम डाइक्रोमैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमैग्नेट को इसमें ऐड करना। कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, यानी डार्क ब्लू हो जाएगा या आपका वायलेट कलर का हो जाएगा, ठीक, वायलेट कलर का हो जाएगा। यदि वायलेट कलर का आता तो आपका यानी जो भी कंपाउंड था PCM था आपका, जो भी आइडेंटिफिकेशन हो गया एकदम पास हो गया। नहीं आएगा तो समझिए होगा PCM नहीं है। तो ये मेथड नंबर फर्स्ट था। मेथड नंबर सेकेंड भी तुम्हारा छोटा है। सबसे पहले क्या लेना, उस कंपाउंड को ले लेना है, ठीक है। उस कंपाउंड को ले लेना, उसे वाटर में क्या कर देना, डिजॉल्व कर देना, डिजॉल्व इन वाटर में डिजॉल्व करने के बाद क्या कर देना, उसे हीट मतलब गर्म करना है, ठीक है। तब तक गर्म करना जब तक वो अच्छे से डिजॉल्व न हो जाए कंपाउंड, ठीक। उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर देखिए क्या लिए थे, पोटेशियम डाइप यानी क्रोमैग्नेट लिए थे। अब उसमें 1 ड्रॉप, कितना, 1 ड्रॉप ऑफ द फेरिक क्लोराइड डालना, क्या 1 ड्रॉप फेरिक क्लोराइड डालना। डालने के बाद तुरंत वो देखेंगे कलर क्या हो जाएगा, डार्क वायलेट कलर का हो जाएगा, क्या डार्क वायलेट कलर का। यदि डार्क वायलेट कलर का आता तो आपका स्टैंडर्ड पास है, नहीं तो आपका स्टैंडर्ड फेल है, ठीक। तो ये आपका था प्यारा सा वीडियो इसके बारे में, ठीक है। ये हो गया। अब कोई भी यदि आपको सूचना मिलती है प्रैक्टिकल संबंधित तो आपको तुरंत ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक। और यदि अदर सब्जेक्ट का चाहिए कैसे प्रैक्टिकल होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसे भी आपको इजीली बता दिया जाएगा, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट।